नमस्कार। बिग बॉस 15 में डिवाइड एंड रूल का डंका बज चुका है और कलर्स टीवी एमटीवी का एक बहुत बड़ा फेस करण द कुंद्रा ने यहां पर अपने पत्ते खोल दिए हैं और साबित कर दिया है कि वो यहां पर किस उद्देश्य के तहत उन्हें यहां लाया गया है। इस एपिसोड में एक जो स्क्रिप्ट है उसकी आधारशिला रख दी गई है। अक्सर हम बिग बॉस के हर सीजन में देखते हैं कि दो जिगरी दोस्त बनते हैं, फिर वो लड़ते हैं, फिर उनकी दुश्मनी काफी नेक्स्ट लेवल तक जाती है। एक हीरो होता है, एक विलन होता है। अब यहां पर मुझे चीजें एक कहीं ना कहीं समझ में आने लगी हैं कि क्यों प्रतीक सहजपाल को लाया गया, क्यों उसको थोड़े प्रिविलेज दिए जा रहे हैं। और वो शो जिसमें करण कुंद्रा होस्ट बनते थे उसमें एक कंटेस्टेंट मतलब एक होस्ट का लेवल होता है, कंटेस्टेंट का लेवल होता है, लेकिन अब दोनों बराबर एक लेवल पर आ गए हैं और बिग बॉस 15 में ये दोनों ही अब एक कंटेस्टेंट प्रतियोगी बन के लड़ेंगे। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि यहाँ स्क्रिप्ट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। यहाँ गुरु वर्सेस चेले की लड़ाई होगी। वॉर फिल्म आपने देखी है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ वाली, जैसे ऋतिक गुरु रहता है, चेला रहता है टाइगर श्रॉफ। अब यहां पर गुरु वर्सेस चेले की धुआंधार टक्कर हमें आने वाले दिनों में जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी और उसका बिगुल यहां बच चुका है। करण कुंद्रा ने यहां साबित कर दिया है कि प्रतीक जो अगर एमटीवी के इतने सारे शोज करके मिक्सी में घोल के आ चुका है, तो फिर करण कुंद्रा तो ऑलरेडी कह ही चुका था ना क्या 2-1 दिन पहले कि वो समझ रहा है कि वो बैड तो हम है उसके डैड, हम उसके बाप है। क्या बेहतरीन तरीके से करण कुंद्रा ने अपनी स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाया है। शमिता को वो तोड़ना चाहते थे, ना सिर्फ वो शमिता को तोड़ने में कामयाब हुए बल्कि उन्होंने मैप भी ले लिया और उधर दूसरी तरह से जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो भी काबिले तारीफ है। और इन सब के बीच में निशांत भाई का कट चुका है। सबसे ज्यादा मुझे मजा तो तब आया जब प्रतीक और शमिता लड़ रहे हैं और ये निशांत दोनों को ये बहुत सेल्फिश मतलब बोलना चाहता लेकिन इसको कोई भाव ही नहीं मिलता, इसके गुर्दे छिल गए थे। और इसके बाद वो करण कुंद्रा से बोलता भी कि भैया मेरे को उनमें काउंट मत करो। शमिता भी बोलती है कि हमको उनमें काउंट मत करो। अब यहां पर इस एपिसोड में देखें तो करण कुंद्रा का ये जो प्लान काम कर गया है, लेकिन ये प्लान बैकफायर भी कर रहा है क्योंकि करण बाबू आप ये जो डिवाइड एंड रूल मतलब लोगों में फूट डालो राज करो की जो आप नीति अपना रहे हैं उस ग्रुप के ऊपर ये आपके ग्रुप में भी लागू हो रही है। और इनफैक्ट आपके ग्रुप में तो जय भानुशाली कुछ और बोलता है, विशाल कोटियान कुछ और बोल रहा है, साहिल श्रॉफ का एक अलग ही ग्रुप बन रहा है। और करण कुंद्रा यहाँ निशांत के साथ बात कर भी रहा था जब निशांत ने जय को क्या बोला फुसकेश और विशाल कोटियान को ये लोग बच्चन बोल रहे थे कि अपना बच्चन देखो, मैं उसको समझा रहा हूं। मतलब कहने का मतलब है कि सारी चीजों का क्रेडिट यहां करण कुंद्रा खुद के ऊपर रखना चाहता है। ठीक है भाई, रख सकता है, उसने प्लान बनाया क्योंकि यहां पर ये जो बाकी के कंटेस्टेंट हैं ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। और मैं ऐसा क्रिएटिव माइंड से सोच रहा था कि यार पहले दिन प्रतीक ने इनको मैप नहीं दिया और इसके बाद इन लोगों ने कोई एफर्ट ही नहीं ली, कोई अपना लव लपाटा करने में मगन है तो कोई टाइम पास कर रहा है। लेट्स से सिम्बा, उसका मैं कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन देखता ही नहीं हूं। और इस एपिसोड में उमर रियाज तो हार्डली 1-2 सेकंड के लिए जब वो दरवाजे के अंदर बंद था वहां हमें देखने को मिला। पूरा एपिसोड जो डोमिनेट किया है वो करण कुंद्रा और उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग के नाम पर डेडिकेट किया गया है। सो इस एपिसोड में जो चीजें हुई हैं, अब अगर आप जो ग्रैंड प्रीमियर की नाइट मैंने एपिसोड कहा था, मैंने कहा था कि जैसे थानोस वाला जो सीन था, सारे डांस परफॉर्मेंस सब गायब हो गए, करण कुंद्रा लास्ट में टिकता है। आप देखिए हूबहू तस्वीर वैसी ही जाएगी। ये जितने साइड कैरेक्टर है ये साइड में रह जाएंगे। करण कुंद्रा को बहुत आगे तक ऑब्वियसली भाई देखिए वो एक बड़ा नाम है, बड़ा फेस है, बड़ी फैन फॉलोइंग है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि टॉप 3 में ये बाय डिफॉल्ट है। आप वोट करें ना करें, यहां वोट से याद आया वोटिंग वगैरह चालू है, लोगों ने अपने अपने अतरंगी वोटिंग ट्रेंड डालने शुरू कर दिए हैं। ये वो और ये तेजस्वी भी बोल रही थी कि यार हम लोग नॉमिनेट हो गए, हमारे फैंस वोट करेंगे, फैमिली वोट करेगी कल के एपिसोड में। ये पॉइंट मैं भूल गया था लेकिन मुझे किसी ने याद दिलाया तो मैं आज ये पॉइंट बोल देता हूं कि किसको बेवकूफ बना रही है यार तेजस्वी। आपको भी पता है कि आप नहीं जाने वाली हो और आप वहां एकदम क्यूट एड़ा बन के पेड़ा खा रही हो। सुनने में आया कि आप उमर रियाज से आपका लव लपाटा भी डाला जाएगा, तो तेजस्वी को भी अच्छे से पता है कि वो नॉमिनेट हुई है, जाएगी कहीं नहीं। जय को भी पता है करण कुंद्रा तो भाई ट्रॉफी लेके जाने वाले हैं, तो उनको तो कहीं किसी तरह का डर है ही नहीं। और ये जो निडर एटीट्यूड था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था जब निशांत उनसे बोलता है कि यार ये बिग बॉस के रूल हैं, ये रूल है, तो करण कुंद्रा ने क्या बोला, ए सुन ये रूल की पीपड़ी मेरे सामने मत बजा, रूल तो ये भी है कि प्रॉपर्टी तोड़ोगे तो निष्कासित हो जाओगे। वो हुआ क्या प्रतीक, तो ये रूल की नसीहत ना मुझे मत दे। और कहीं ना कहीं करण कुंद्रा मन में ये कह भी रहा था मैं बाप को सिखा मत कि कैसे क्या होता है और तू अभी चिमकांडा है। निशांत के भर भर के गुर्दे छिले, मतलब वो जहां भी मुंह खोल रहा था ना उसको करारा जवाब मिल रहा था, चाहे शमिता शेट्टी और प्रतीक की लड़ाई के बीच में बोल रहा हो या फिर वो करण कुंद्रा के सामने जो अपने लॉजिक रख रहा था वहां भी उसकी हर बॉल पर छक्के ही पड़े हैं। या विश्व सूत्री
उतरी वही अपने एकदम बचकाना अंदाज में वो बात करती है। पता चलता है कि आपको रोड मैप चाहिए, तो आपके जितने भी लोगों के लगेज वगैरह गए हैं उनमें सिर्फ 8 लोगों के ही लगेज, कपड़े और मेकअप का सामान तो कल मिल ही गया था, क्योंकि ये लोग 4-5 दिन से नहा नहीं रहे। आप देख लीजिए टीवी की खूबसूरत सेलिब्रिटीज एक ही कपड़े में हैं, और बिग बॉस ने कपड़े नहीं मेकअप पहले दिया है ताकि खूबसूरत दिखे। और करण कुंद्रा कह भी रहा था कि भैया एक ही कपड़े पहने हुए हैं, 4-5 दिन से खुजली हो रही है, नाक के बाल बढ़ गए, कान के बाल बढ़ गए, चप्पल नहीं है। तो यहां पर करण कुंद्रा ने ईंट का जवाब पत्थर से, मतलब अब करण कुंद्रा को यहां पॉइंट था वो साबित करे कि क्यों वो होस्ट था और क्यों प्रतीक कंटेस्टेंट था। तो प्रतीक कितना आगे जा सकता है, करण कुंद्रा उससे 2 कदम आगे जा सकता है। और जो प्रतीक ने इन लोगों के साथ जो बिहेव किया, बर्ताव किया, वही चीज इन लोगों ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। और निशांत की तो बोलती ही बंद हो गई जब इन्हें पता चलता है निशांत को कि टॉयलेट वगैरह गंदे कर दिए लोगों ने, जो कि करण कुंद्रा खुद करके गया था, सारे डस्टबिन का कचरा टॉयलेट में फेंक दिया था। और जब निशांत उससे कहता है कि यार क्या टॉयलेट गंदा कर दिया है, तो करण कुंद्रा क्या बोला, प्रतीक क्यों गया था उनका टॉयलेट टच करने, क्यों उसने कोशिश करी। तो निशांत के पास जवाब नहीं थे। एक बार भी निशांत ने ये नहीं बोला कि हाँ यार हम लोगों ने मैप छुपाया, मैप को फाड़ के फेंक दिया, इन लोगों ने भी तो गलती करी थी। एंड ये सेम डायलॉग जय भानुशाली भी बोलता है यार कि मैं सामने वाले के साथ उतना ही करूंगा जितना मैं ले सकूं। तो ये बात घूम फिर कर प्रतीक के ग्रुप के ऊपर ही जाती है, जब आपको पता था कि आप संख्या में 3 हो और इधर ये 13 लोग हैं। एक फेयर लड़ाई लड़ो तो लड़ने में भी मजा आता है। आप फेयर रहते तो ये भी फेयर रहते, आप अनफेयर चले गए तो ये नेक्स्ट लेवल अनफेयर चले गए। और इन्होंने बढ़िया तरह से प्लान करा। पहले तो दरवाजे के ऊपर सब लड़कियों को एकदम मधुमक्खी की तरह जमा दिया और प्रतीक के ऊपर चढ़ पड़े। अब अगर आप यहां रोल रिवर्स करें, इमेजिन कीजिए कि एक लड़की खड़ी होती और उसको 4-5 तरफ से लड़के, जैसे यहां पर प्रतीक को तेजस्वी और ये मायशा वगैरह सब दबोच के खड़े थे, क्या महिला आयोग इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है? क्या जितनी भी फेक फेमिनिस्ट हैं वो यहां मोर्चा नहीं निकालती कि एक लड़की के ऊपर 4 लड़के चढ़ पड़े? बताओ समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर आप देख लीजिए लड़कियां तो चढ़ रही हैं प्रतीक के ऊपर, ऑल्दो मैं प्रतीक को पसंद नहीं करता, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ना लड़कियां गलत लगी, क्योंकि ये मायशा भी बोल रही थी और मैंने लाइव में देखा भी है। मायशा बार बार कहती डोंट टच मी, डोंट टच मी। प्रतीक कह रहा था मैं तुझे टच नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, और मायशा बार बार बोल रही थी कि लड़की है। तो ये लड़का लड़की का जो भेदभाव है ये बिग बॉस में हर सीजन में हमें दिखाई देता है। ये पॉइंट आप जरूर सोचिएगा। जिस तरह से प्रतीक से लिपट के चिपट के तेजस्वी खड़ी है, रोल रिवर्स होता ना भाई तो बहुत ज्यादा गुर्दे छिलते महिला मंडल के और महिला आयोग के भी, महिला मोर्चा के भी, और सारे फेक फेमिनिस्ट निकल पड़ते। हाय 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 शो बंद करो, हाय हाय हाय। ये एक्चुअली में होता है, लेकिन ये बिग बॉस है साहब, यहाँ पर अनफेयर चीजें होती हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके से यहाँ पर लागू किया जाता है। तो फिलहाल फूट डालो राज करो की जो नीति थी, जो करण राज यहाँ पर प्रोमो हमने देखा था। अब प्रोमो तो क्या देखिए साहब, मैंने कल रिव्यू करा, मुझे कमेंट है कि सर आपने प्रोमो की बात नहीं की। तो मैं आपको बता दूं कि मैं टीवी पर बिग बॉस नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास कलर्स टीवी पर है ही नहीं। मेरे पास 1 साल का वूट का सब्सक्रिप्शन मुझे गिफ्ट में मिला, नेटफ्लिक्स का भी और अमेजोन का भी। तो हम अभी फ्री फंड का श्रीखंड खा रहे हैं, और जब ये खत्म हो जाएगा तब देखेंगे। फिलहाल हम कलर्स टीवी को अपने घर से किसी तरह का पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए हमारे घर में कलर्स टीवी अभी फिलहाल टीवी पर बैन है। तो वूट पे जो आता है आधा घंटा पहले हम वो देख ले, तो उसमें प्रोमो आता ही नहीं है, तो प्रोमो का मुझे आता पता रहता ही नहीं, लेकिन लाइव फीड से पता चल जाता है कि कैसी अफलातूनी टास्क हो रही है। प्रतीक वो विधि नहाने गई थी, वहां पर भी अगेन वो अफलातूनी हरकतें करके बैशिंग को इन्विटेशन दे रहा है। खैर ये तो हम कल के एपिसोड में देखेंगे। तो ओवरऑल इस एपिसोड में करण कुंद्रा ने साबित कर दिया कि क्यों वो गुरु है और क्यों प्रतीक चेला है, और ये गुरु और चेले की जो आपसी जंग है ये काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मेकर्स दिखाएंगे। अब हो ये रहा है कि ये दोनों ही फिलहाल लीड कैरेक्टर के रूप में निकल करके आ रहे हैं। जय भानुशाली जो पहले दिन और दूसरे दिन काफी हवा में चुटकी बजा पर जाए, कॉलर पकड़ा खत्म खत्म, तो वो कहीं ना कहीं साइड कैरेक्टर बन के रह गए हैं। उनका कोई इन्वॉल्वमेंट उस दिन के बाद से हमको देखने को नहीं मिला है। और ये सिम्बा इस एपिसोड में भले इसने वो मैप जो था वो अपने पेंट में छुपा लिया, अदर देन दैट वो ही इज गुड फॉर नथिंग। ईशान थोड़ा काफी पंगा, काफी बल्कि भी है, अच्छी बॉडी भी है, और यार ये मायशा बड़ी हैवी ड्राइवर है। पहले प्रतीक फिर उमर के साथ बात कर रही थी, और ये सिम्बा तो एकदम फ्लैट हो गया था कि देखो तुम्हारी लड़ाई के बीच में मैं जरूर रहूंगा। और यहाँ अब एक ही कंबल में, यहाँ पर भी जंगल में मंगल, जंगल में दंगल, कंबल में दंगल। पता ईशान के साथ यहाँ पर कैसे लड़के पसंद है कैसे, तो यहाँ इनका भी मतलब गजब हैवी ड्राइवर भाई। एक से इनका क्या होगा भाई, इनको तो मतलब आन दो भाई, जितना आ जाए उतने कम है। ये मायशा का अंदाज है। आई होप कि मेरे इस स्टेटमेंट के ऊपर किसी महिला को आपत्ति ना हो, लेकिन कुछ महिलाओं को जरूर आपत्ति होगी, लेकिन वो लोग करें तो चलता है, बोल दो तो गुर्दा छिलता है लोगों का। गुर्दे छिलने से याद है, सबसे ज्यादा गुर्दे छिल गए हैं शमिता शेट्टी के, और उन्होंने बिग बॉस OTT से लेकर यहां तक जितना जितना प्रतीक को सपोर्ट करा सारी चीजें गिना
मिला के रख दी। इनके ग्रुप में कोई यूनिटी नहीं थी, लेकिन दूसरा जो ग्रुप है यहां फिलहाल यूनिटी दिखाई दी है, लेकिन यहां पर भी टुकड़ों टुकड़ों में टीमें बंटती जा रही हैं। हमने एक दिन पहले देखा साहिल अपना अलग ग्रुप बना रहा है सिम्बा ईशान के साथ, इधर जय अपना अलग चला रहा है, विशाल कोटियान अलग चला रहा है। वो अगर शमिता से बात करता है तो करण को प्रॉब्लम है। बॉटम लाइन ये है कि डिवाइड एंड रूल करके फिलहाल इन लोगों ने अपने कपड़े और रोड मैप जो है, और शमिता ने एक और मैप दे दिया है, तो कहीं ना कहीं इनका पलड़ा भारी हो चुका है और सामने वाली टीम को इन्होंने उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब दिया है। और निशांत और शमिता ने तो ओपनली अनाउंस भी कर दिया कि भैया वो प्रतीक के साथ नहीं है, प्रतीक अपना अलग ही गेम खेलता है, उसको ज्यादा ये सपोर्ट नहीं कर सकते। यहां गलती में मानूंगा प्रतीक की, उसके पास मौका था, ये करण कुंद्रा ने भी बोला कि आपके पास मौका था, हमको शांति से मैप दे देते, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो प्रतीक को यहां बहुत कुछ सीखने की, सोचने समझने की जरूरत है। हर लड़ाई जो होती है ना वो पहले दिन नहीं जीती जाती है। कई बार क्या होता है कि आपको थोड़ा सा पीछे भी आना पड़ता है। कहा जाता है ना कि गुलेल को जितना पीछे खींचेंगे उतना वो और आगे जाएगी। और चूंकि ये जंगल वाली थी में, तो जंगल में शेर का एक एग्जांपल हमेशा दिया जाता है कि शेर जो होता है वो शिकार करने से पहले कुछ कदम पीछे जाता है। प्रतीक के पास एक मौका था शेर बनने का, एक्चुअल में खुद को शेर की तरह एस्टैब्लिश करने का, लेकिन वो चूक गया। और कुछ दिन बैकफुट पर रहने के बाद ये जितने जंगलवासी हैं इन्होंने कुछ दिन अपने आप को बैकफुट पर रखा और ऐसी जंप मारी कि ये लोग फिलहाल आगे आ चुके हैं। तो इस टीम को अभी लीड मिल चुकी है और इस टीम का जो प्लान है वो कामयाब भी हो चुका है। अब आगे कैसे चीजें जाती हैं ये हम देखेंगे कुछ दिनों के बाद। और फिलहाल एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सब नॉमिनेटेड है, आई डोंट थिंक कि कोई जाएगा। हाँ, प्रतीक की जबरदस्त बैशिंग होगी और क्या पता सलमान बहुत कुछ खरी खोटी सुना दें। और ये जितने लोग वोटिंग ट्रेंड वगैरह डाल रहे हैं साहब, ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं ये चीजें बिग बॉस ओटीटी, बिग बॉस 14 के टाइम से कहता चला आ रहा हूं, वोटिंग ट्रेंड फेक होते हैं। आप चाहिए तो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए साहब। करण कुंद्रा, जय भानुशाली, तेजस्विनी ये बाहर नहीं जाने वाले हैं। लोग अभी से जज करने लग गए हैं कि मैं करण कुंद्रा को सपोर्ट कर रहा हूं। भाई ये एमटीवी के कलर्स फेसेस है, इन्हें मेरे आपके किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं एक बंदा जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, जिसकी मैं बार बार तारीफ करता हूं, वो है विशाल कोटियान। उसने हर एपिसोड की तरह यहां पर भी अपने वन लाइनर और एक शेर भी कहा कि मैं वो दिया नहीं हूं जो बुझते ही खत्म हो जाऊंगा, मैं वो सूरज हूं जो डूबकर फिर से वापस आऊंगा, और मेरी रोशनी को तुम कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। आई थिंक ये लाइन और ये डायलॉग मैंने ऑलरेडी एक सीजन में बोले हुए हैं। तो विशाल कोटियान मुझे सबसे अच्छा लगा है एंड आई थिंक वो पब्लिक को कहीं ना कहीं इंप्रेस भी कर रहा है, एंटरटेन भी कर रहा है। करण कुंद्रा वी ऑल नो कि वो तो कहीं नहीं जाने वाले हैं भाई, वो तो ट्रॉफी लेके ही जाने वाले हैं। तो आप उन्हें वोट करो ना करो, वो बंदा शो में टिकने वाला है, क्योंकि शो की स्क्रिप्ट का वो मेन हीरो है। तेजस्वी लोगों को इनोसेंट लगती होगी, क्यूट लगती होगी, बट मैं तेजस्वी और इसको अफसाना के लिए प्रतीक ने एक बात भी बोला कि आपकी शक्ल देख के मुझे बहन वाली फील आती है। तो कुछ लोगों को ये शब्द से आपत्ति हुई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये कहेंगे कि अफसाना इतनी खूबसूरत नहीं है और प्रतीक जो है गोरी लड़के पर ज्यादा डोरी डालता है। जैसे कि इस एपिसोड में अक्कासा के साथ वही प्रेडिक्टेबल गेम प्लान है प्रतीक का, लड़कियों से दोस्ती, आपको मेरे पे ट्रस्ट है, आप मेरी दोस्त हो, अब मेरी दोस्त बन जाओ। ये हमने बिग बॉस ओटीटी में भी देख रखा है। तो प्रतीक का जो गेम प्लान है वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं, और उसके गुरु द्रोण यहां पर ऑलरेडी चीख कर कई बार कह चुके कि प्रतीक ये करेगा, प्रतीक वो करेगा, और प्रतीक ने हूबहू वही किया है। करण ने जैसा बोला कि प्रतीक वहां जाएगा तो अपन ये करेंगे, प्रतीक ने वैसा ही करा और उसका इन लोगों ने पलटवार जबरदस्त तरीके से करा। तो यहां इस एपिसोड में ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने जैसा जैसा प्लान करा प्रतीक ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करा और कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि क्यों वो चेला है और क्यों करण कुंद्रा गुरु है। चलिए इस नोट पर मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।